बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर हिरन रहता था। उसका नाम चंद्र था। चंद्र न केवल तेज दौड़ता था, बल्कि उसकी चमकदार त्वचा और सींगों की सुंदरता देखकर हर जानवर उसकी तारीफ करता था। वह बहुत विनम्र और शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी यही सुंदरता और चपलता उसे थोड़ा घमंडी भी बना रही थी। उसी जंगल के किनारे एक पहाड़ी पर एक बकरी रहती थी। उसका नाम था गंगा। गंगा मेहनती, चतुर और बहुत समझदार थी। वह पेड़ों के पत्ते और झाड़ियों से अपना पेट भरती थी और अधिकतर समय अपने बच्चों के साथ बिताती थी। एक दिन चंद्र पहाड़ी के पास से गुजर रहा था। उसकी नजर गंगा पर पड़ी, जो एक ऊबड़ खाबड़ चट्टान से पत्ते तोड़ रही थी। चंद्र ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गंगा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जंगल में बहुत सारी हरी घास है, आराम से नीचे आओ और वहाँ चल लो। तुम हर समय इन मुश्किल जगहों पर क्यों चलती हो? गंगा मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद चंद्र, लेकिन मुझे यहीं की पत्तियां पसंद हैं और मैं जानती हूँ कि यहाँ ऊपर कोई खतरा नहीं है। चंद्र ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा डर बेकार है। मैं तो रोज जंगल में दौड़ता हूँ, कभी किसी शिकारी से नहीं डरता। अगर कोई आए तो मैं भाग कर निकल जाऊंगा। गंगा शांत रही, लेकिन उसने धीरे से कहा, तेज दौड़ने से ही सब नहीं होता चंद्र। सतर्क रहना और बुद्धिमानी से रहना भी जरूरी है। चंद्र ने बात को हल्के में लिया और नीचे जंगल की ओर बढ़ी। या कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। वह बहुत चालाक था और उसे जंगल की हर पगडंडी का अंदाजा था। उसने एक दिन हिरन के पैरों के निशान देखे और एक जाल बिछा दिया। उसी रात चंद्र जंगल में दौड़ रहा था और उसे जाल दिखा ही नहीं। वह उसमें फंस गया। सुबह जब चंद्र ने आंखें खोली तो देखा कि उसके चारों ओर रस्सियां बंधी हुई हैं। वह घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत थीं। उसने जंगल के अन्य जानवरों को आवाज दी, लेकिन कोई पास नहीं आया। तभी गंगा पहाड़ी से उतरती हुई वहां आई। उसने चंद्र को फंसे हुए देखा और जल्दी से पास आई। मैंने कहा था ना कि हमेशा तेज दौड़ना ही काम नहीं आता, गंगा ने धीरे से कहा। चंद्र ने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ गंगा, तुम सही कहती थी। कृपया मेरी मदद करो। गंगा बहुत दयालु थी। उसने अपने नुकीले दांतों से रस्सियां काटनी शुरू की। काफी मेहनत के बाद वह चंद्र को छुड़ाने में सफल हो गई। चंद्र ने गंगा को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई। मैं समझ गया हूँ कि घमंड और लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। तुम्हारी समझदारी ने मुझे नया जीवन दिया है। गंगा मुस्कुराई और बोली, दोस्ती में मदद करना कर्तव्य होता है, लेकिन याद रखो, बुद्धिमान वही होता है जो हर समय सजग और विनम्र रहता है। उस दिन से चंद्र और गंगा अच्छे मित्र बन गए। चंद्र ने अपना घमंड छोड़ दिया और गंगा से बहुत कुछ सीखने लगा। दोनों मिलकर जंगल में सभी जानवरों को सतर्क रहने और एक दूसरे की मदद करने की सीख देते। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में केवल ताकत या तेजी से कुछ नहीं होता, बुद्धिमानी, संयम और सजगता भी उतनी ही जरूरी है।